कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट हमेशा आपको रियल नंबर मिलेंगे, कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट। ओके, तो ध्यान क्या होता है पॉलिनोमियल में, केवल वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स रियल नंबर होने चाहिए। बट ये आपको 10 तक रियल नंबर ही मिलेगा, तो मेन ध्यान केवल देना होता है वेरिएबल की पावर को। इसी से क्या बना हुआ है, इक्वेशन बना हुआ है। अगर ऐसा कुछ कोई पॉलिनोमियल हो, केवल आगे आप लगा दो 0, ये बन गया इक्वेशन। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कोई भी पॉलिनोमियल लिखा गया हो, आगे लगा दे इक्वल का साइन और 0, तो इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, बट ध्यान देना है, आप लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, उसमें जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल से इक्वेशन नहीं बनता है, क्योंकि 0 इज इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन नहीं है। ठीक है, कोई नंबर है 5 इज इक्वल टू 0 पॉसिबल ही नहीं है। 5 is equal to 0 is not possible. 0 is equal to 0 meaningless. This means जीरो पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल को छोड़ करके सभी पॉलिनोमियल से इक्वेशन बनते हैं। ये बात क्लियर हो गया। मतलब कि अगर पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, तभी इसका इक्वेशन बनेगा। मीन्स अगर लीनियर पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, केवल उसी का इक्वेशन बनने वाला है। अगर हम डिफाइन करना चाहें तो शॉर्ट में, तो इक्वेशन क्या होता है, जल्दी से आप लोग देख लें। व्हाट इज एन इक्वेशन? ठीक है, इफ, ये होता है इफ पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल। आपको पता है अगर ये पॉलिनोमियल हो, पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, मैंने अभी बताया कि जीरो और कांस्टेंट नहीं होना चाहिए पॉलिनोमियल, तो क्या होना चाहिए, डिग्री या तो 1 होगी या तो 1 से बड़ी होगी। इफ पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल, पूरा आप लिख लेंगे, ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर ये कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 1 से ग्रेटर है या 1 के इक्वल है, मींस 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कोई भी डिग्री हो, देन तब इक्वेशन क्या होता है, देन पी एक्स इज इक्वल टू 0 इज एन इक्वेशन। तो इसी को इक्वेशन बोलते हैं। एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है, समझ आई बात। मींस कोई पॉलिनोमियल लिखा हो, आगे लगा दो 0, पर ध्यान देना है वो पॉलिनोमियल क्या हो, जीरो पॉलिनोमियल ना हो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो, ये होता है इक्वेशन। फॉर एग्जांपल इसे लिख दूं मैं, 3x + 4 इज इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू 5y। यहाँ पे बोलेंगे सर यहाँ पे इक्वल टू 0 तो नहीं है, बट आप बना सकते हो ना, ट्रांसपोज करोगे, 5x - 5y इज इक्वल टू 0। अगर नहीं दिख रहा है तो आप चेंज कर सकते हो। ये सभी क्या है, इक्वेशंस है। यहाँ पे 1 वेरिएबल है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, ऐसे हो जाएगा आपको 2x² + x इज इक्वल टू 0। ये भी एक इक्वेशन है। पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, तीसरा लिख सकता हूं मैं x² + y² + xy, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये भी एक इक्वेशन है, क्योंकि देखिए सभी क्या है, सभी पॉलिनोमियल है। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है 2 वेरिएबल का, ये भी पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक है, ये भी पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक है 2 वेरिएबल में है। सब के आगे लगा हुआ है 0, मींस इक्वल का साइन हो, 0 का साइन हो, और जो यहाँ पे यूज हुआ है वो पॉलिनोमियल हो, तो उसे बोलेंगे इक्वेशन। सबको समझ आ गया इक्वेशन क्या होता है? अब ठीक है, अब यहाँ पर जो हम लोगों को पढ़ना है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, मींस किस टाइप का पढ़ना है, किस टाइप का, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हम लोग केवल दो चीजें डिस्कस करेंगे, एक तो 1 वेरिएबल का, एक 2 वेरिएबल का। ठीक है, कैसे होता है, सॉल्व कैसे करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, यही सब पढ़ना है। दो टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इतना ही आपको पढ़ना है चैप्टर 4। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर किसी को आ रहा हो तो हमें बताएं।
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कोई आंसर कर रहा था, बताइए। यहाँ पे ध्यान दें, ठीक है। आपने आपने बोला ए एक्स प्लस बी, यही। ये लीनियर पॉलिनोमियल है। मैंने यहाँ पे क्या बोला? लीनियर इक्वेशन। आपने क्या पे गलती क्या की? आपने इक्वल टू जीरो नहीं लिखा। अभी अभी मैं यही पढ़ा रहा था। क्या बोला तुमने? हाँ, ठीक है। तो अगर इक्वल टू जीरो नहीं बोलते तो पॉलिनोमियल होगा। इसको मैं हटा दूं, दिस इज अ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। बट अगर लगा दूं यहाँ पे जीरो, तो पॉलिनोमियल का नेम क्या बन जाएगा? इक्वेशन। तो थोड़ा चेंज है। जैसे ही पॉलिनोमियल के सामने जीरो आ जाएगा, क्या बन जाएगा वो? इक्वेशन बन जाएगा। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसका है, ठीक है। वेर ए इज नॉट जीरो, अगर ए जीरो हो गया तो क्या बन जाएगा? ये कांस्टेंट होता है, इक्वल टू जीरो, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं? ए इज नॉट जीरो। यही होता है लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको सॉल्व करना एकदम आसान है। सॉल्व करने से सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन तो आप क्या करेंगे? ए एक्स को क्या कर देंगे? इज इक्वल टू माइनस बी, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसके पहले आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे, चैप्टर सेकंड में, कि जो एक्स की वैल्यू आ रही है बोलते हैं जीरो। तो क्या बोलते हैं? जीरो। तो अगर ये पॉलिनोमियल उसका जीरो है, बट ये इक्वेशन है, तो उसका बोलते हैं रूट या सोल्यूशन बोलते हैं। समझ आई? मीन्स जो आप लोगों ने जीरो पढ़ा हुआ है, जीरो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का जीरो होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बट इसी सेम चीज को अगर इक्वेशन है तो बोलते हैं रूट। रूट बोलेंगे या सोल्यूशन बोलेंगे ऑफ इक्वेशन। ये बात सबको समझ में आई? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पॉलिनोमियल है इसे बोलेंगे जीरो, बस नेम केवल चेंज हो रहा है, देखिए वैल्यू वही है। बट अगर ये इक्वेशन है तो क्या बोलेंगे? चाहे इसको आप रूट बोलिए, चाहे सोल्यूशन। चाहे रूट चाहे सोल्यूशन, मीन्स जो आप वेरिएबल की वैल्यू निकालते हो, जो वेरिएबल की वैल्यू आती है इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अगर ये पॉलिनोमियल है तो बोलेंगे इसको जीरो, अगर ये इक्वेशन है तो बोलेंगे रूट बोलिए या सोल्यूशन बोलिए। तो माइनस बी अपॉन ए इज अ रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, या माइनस बी अपॉन ए इज अ सोल्यूशन ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? माइनस बी अपॉन ए इज अ रूट, चाहे रूट बोलिए चाहे सोल्यूशन बोलिए, ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ये बात सबको समझ में आ गई? तो इसको सिमिलर मीनिंग मिलेंगे आप, ये सिमिलर मीनिंग में, तो मतलब सबका एक ही है, ठीक है। किसी कोई डाउट? अब यहाँ पे देखें, एक पॉइंट आपको ध्यान में आ रहा होगा, मैंने क्या लिखा है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। केवल यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, और लीनियर है। लीनियर क्यों है? क्योंकि पावर यहाँ पे वन है, डिग्री वन है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल है। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे देखिए, इसको जब मैंने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर केवल x की एक ही वैल्यू आ रही है। कोई भी सॉल्व करेगा तो अगर x लिखा है, y लिखा है, जो भी अलग अलग होगा, एक ही आंसर आता है। तो यहाँ पे एक आंसर आने का मतलब होता है इसका केवल एक सोल्यूशन होता है। बोलते हैं ओनली वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन। तो आप लिख सकते हो इसके कितने सोल्यूशन होते हैं? यूनिक। पॉइंट वाइज है, ये मैंने यहाँ पे नोट किया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर था, नेक्स्ट पॉइंट। तो जब भी इस तरह से होगा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, तब क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। ओनली वन सोल्यूशन आपको मिलेगा, केवल एक ही आंसर आएगा। ओनली वन सोल्यूशन कैसे बोलते हैं? दैट इज यूनिक।
इट मीन्स जो यूनिवर्स में केवल एक ही सिंगल हो उसे बोलेंगे यूनिक। इस इक्वेशन के लिए हमेशा आंसर माइनस बी अपान ए ही आएगा अगर सॉल्व करना आता है तो, उसी बोलते हैं ओनली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन होता है इसका। हमेशा किसके लिए है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक बात ध्यान दीजिएगा, लीनियर हो एक वेरिएबल तब, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ कहां पे आएगा? ग्राफ हमेशा ये नंबर लाइन पे होगा, नंबर लाइन पर पॉइंट शो करेगा, ठीक है। तो ग्राफ रिप्रेजेंट्स ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। इसका ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान देखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें, 2x इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो तो माइनस 2 आएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में था, सॉल्व किया, x की एक वैल्यू आई, मींस माइनस 2 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और एक ही आंसर देखिए आया, यूनिक सॉल्यूशन। और इसको आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हो, ये होती है नंबर लाइन। नंबर लाइन पे क्या दिखा दो? माइनस, यहाँ पर 0 1 2 3 -1 -2 -3, यही क्या हो गया? यही हो गया -2 नंबर लाइन पे। x इज इक्वल टू -2। तो अगर सिंगल वेरिएबल है तो उसको हमेशा नंबर लाइन पे दिखाया जाता है, चाहे आप वर्टिकल नंबर लाइन ले लो चाहे हॉरिजॉन्टल। ये क्या हॉरिजॉन्टल है? अरे -2 कहाँ पे मिला? x इज इक्वल टू -2 यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। सभी पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जीरो रूट सोल्यूशन आर सिमिलर इन मीनिंग, और इसका आंसर हमेशा क्या होगा? माइनस बी अपान ए होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा, केवल एक ही आंसर आएगा। और ग्राफ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर एक पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब पॉइंट इस तरह से हो गया। ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ऐसे टू वेरिएबल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जो बताया जा रहा है सबको समझ में आ रहा है? ओके। नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर ही होगा बट इस बार क्या होगा? टू वेरिएबल्स आ जाएंगे। तब उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? पॉइंट वाइज इसी में हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब देखें, ये बात सबको समझ में आ गई। जब भी कोई इक्वेशन होगा उसको सॉल्व करेंगे तो बोलते हैं सोल्यूशन या रूट। अब ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर पॉलिनोमियल है तो बोलते हैं जीरो। चलिए आप लोग बताइए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टैंडर्ड, हाँ, ax प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। वेरी गुड। वेयर ए और बी जीरो ना हो। अगर ए जीरो हो गया है ना तो क्या बन जाएगा? बी वाई प्लस सी, और ये सिंगल वेरिएबल का हो जाएगा। या अगर बी जीरो हो गया तो क्या बन जाएगा? ए एक्स प्लस सी, ये भी सिंगल वेरिएबल का हो गया, इसलिए दोनों जीरो ना हो, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसके बाद हम लोग क्या इसको सॉल्व किए थे। ये सॉल्व डायरेक्ट ऐसे नहीं, ठीक है। इसको बाय एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। बाय एग्जांपल सॉल्व करके देखिए। मैं एग्जांपल ले रहा हूं उसके लिए, सिंपल सा एग्जांपल मैं एक ले रहा हूं। अगर लिखा हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 या प्लस -2 इज इक्वल टू 0, देखिए इस तरह से है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे ले लिया। इसको सॉल्व कैसे करें? अगर सिंगल वेरिएबल है तो सॉल्व कर सकते थे, बजाय पे दो वेरिएबल आ गया। अगर हम x वैल्यू निकालेंगे तो उसमें y रहेगा,
या y की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x आएगा, मींस एक वेरिएबल तो साथ में बना रहेगा। इसका मतलब ये ऐसे सॉल्व होने वाला नहीं है। तो अभी इसको आप क्लास 10th में भी पढ़ेंगे, वहां भी चैप्टर आपका थर्ड होगा, लीनियर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के, तब ये सॉल्व होता है। वैसे क्या होगा, आपकी मर्जी, जो मर्जी आप x रखो y का आंसर आएगा, जो मर्जी y रखो x आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ आ रही बात? x y आप कुछ भी रखते जाओ, आपका आंसर आता जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट अगर यहाँ पे रख दूं मैं x0, आपकी जो मर्जी आप नंबर रख सकते हो, बट रियल नंबर हो। अगर मैं यहाँ पे जीरो दूं, जीरो तो क्या बनेगा, ये जीरो प्लस वाई माइनस इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू टू, y इज इक्वल टू टू। ये बात समझ में आई, जीरो प्लस वाई, वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू टू। मीन्स देखिए यहाँ पर ये एक आंसर हमें मिल गया है, एक्स जीरो वाई टू। अब कोई और होगा, वाई की वैल्यू पुट कर देगा, वाई इज इक्वल टू रख दिया टू, तब क्या करोगे आप, वाई इज इक्वल टू, तो आपको फिर से एक्स इक्वल टू जीरो मिल जाएगा, चेंज कर दो, वाई इक्वल टू फोर कर दो। यहाँ पे क्या बनेगा देखिए, ये बन जाएगा, तो x प्लस फोर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। फोर माइनस टू होता है टू इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टू। देखिए दूसरा आंसर आ गया, यहाँ पे x जीरो था y टू था, यहाँ पर x माइनस टू y फोर है। इट मीन जिसकी जो मर्जी वो रखेगा वैल्यू और आंसर आता जाएगा। आपको क्या लग रहा है, इसके कितने सोल्यूशंस होंगे? जी बताइए, अगर ऐसे चलता रहा तो इसके कितने सोल्यूशन बनेंगे? इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि आप इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर सकते हो। नंबर्स आर इनफाइनाइट, रियल नंबर्स आर इनफाइनाइट, आप रखते जाओ आपको आंसर मिलता जाएगा। और देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं वन सोल्यूशन, ये नहीं कि ये अलग है ये अलग है, दोनों को एक साथ बोलते हैं। ये एक सोल्यूशन हो गया, ये दूसरा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, ऐसे थर्ड सोल्यूशन आएगा, सोल्यूशन आते जाएंगे, तो कंप्लीटली पेयर के साथ में सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, माइक आना म्यूट कर दीजिए। अंशिका यादव माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पॉइंट क्या आ जाएगा, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इस केस में क्या होगा, आप देख रहे हैं, जैसे एक आंसर क्या आ जाएगा, ये हो गया। ठीक है, जीरो टू अगर लिखना चाहें, पहले एक्स तब वाई, वाई कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम यहाँ पे होगा, कोऑर्डिनेट्स वाला। एक सोल्यूशन जीरो टू हो गया, यहाँ पे क्या मिला, माइनस टू फोर। ऐसे इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे, कितने मिल जाएंगे, इनफाइनाइट। आपकी जितनी मर्जी आप निकालते हो, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या होंगे, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। किसकी बात हो रही है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? अब ग्राफ की बात करें, ग्राफ क्या इसका बनता है, तो लाइन बनता है, आगे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, नोट कर ले बस, ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ लाइन, ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ लाइन, इसका ग्राफ हमेशा लाइन बनाएगा। बस, लाइन कैसे बनेगा, क्वेश्चंस आगे हैं, वहां पे करेंगे तो आप सीख जाएंगे। तो दो पॉइंट, linear equation in two variables have infinitely many solutions. Second point, graph of linear equation in two variables always represents a line, हमेशा ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा। जब भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखिए दो वेरिएबल है तो कहाँ प्लॉट होगा, एक्स वाई प्लेन पर। ठीक है, एक्स वाई प्लेन, क्योंकि यहाँ पे एक्स दिया गया
वाई भी आ गया। जहां भी आप दो वेरिएबल यूज करेंगे, टू वेरिएबल्स, तो हमेशा वो कार्टेशियन प्लेन पर ही रिप्रेजेंट करना होगा। तो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा? लाइन। 2 पॉइंट ये आपको याद कर लेना चाहिए, मेमोराइज कर लेना चाहिए। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एंड इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन। ओके, तो इसका इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे कंप्लीटली बता दिया है। अगर आपको कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। अभी इससे बेस्ड क्वेश्चन आगे बहुत सारे होंगे, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे केवल इसका इंट्रो दिया है, क्या बेसिक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ध्यान में रहेगा, ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0, साथ में ये। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट केवल यही लिखने के लिए आता है, राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा पूरा। नाउ लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो 4.1 करते हैं और ये सॉल्व करते हैं अभी, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1। 4.1 is question number 1. Exercise 4.1, question number 1. आप लोग बुक में देखें। क्वेश्चन इज द कास्ट ऑफ अ नोटबुक, द कास्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ अ पेन। मीन्स जितने में पेन मिल रहा है उसके दुगने दाम में क्या मिल रहा है? नोटबुक मिल रहा है। द कास्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ अ पेन। आगे बोला गया है राइट अ लीनियर इक्वेशन in two variables to represent this statement. It means जो स्टेटमेंट गिवन है इससे इक्वेशन बनाना है। जैसे आप लोग क्लास 8 में पढ़े थे, वन वेरिएबल का होता था, फादर की एज ये है, सन की एज 3 टाइम्स है, तो वहां पे आप वन वेरिएबल का इक्वेशन बनाते थे। वैसे यहाँ पे टू वेरिएबल्स का बनाना है। तो जब भी बनाना होता है तो जो यहाँ पे वेरिंग क्वांटिटी है, जैसे यहाँ पे पेन कास्ट है और नोटबुक की है, इसको वेरिएबल सपोज करते हैं। लिखेंगे लेट द कास्ट ऑफ द ऑफ अ नोटबुक। एक नोटबुक की बात करें तो कास्ट ऑफ अ नोटबुक बी रुपीज एक्स। सपोज कर लिए एक नोटबुक की कास्ट एक्स रुपीज, ठीक है। एंड द कास्ट ऑफ अ पेन बी रुपीज वाई। एक पेन की कास्ट कितनी हो गई? रुपीज वाई। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कास्ट ऑफ नोटबुक कितना है? एक्स रुपीज है। ये क्या है? ट्वाइस द कास्ट ऑफ अ पेन। जो पेन कास्ट है तो उसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 2y। यहाँ भी आपका आंसर सही है। आप चाहे इसको ट्रांसपोज करें तो क्या बन जाएगा? x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये भी आंसर करेक्ट है। या चाहे माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा? माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये भी सही आंसर है आपका। जैसे मर्जी आप लिखें। अगर किसी ने इसको y सपोज किया है, इसको x पे उलट जाएगा। समझ रहे हैं? जो वेरिएबल सपोज करेंगे उसके रिस्पेक्ट में आंसर आएगा। आप कोई भी कर सकते हैं। हाँ, इसको ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस 2y बन जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। ट्रांसपोजिशन राइट साइड से लेफ्ट में जाएगा, नेगेटिव नहीं हो जाएगा ये, यहाँ पे 0 तो बचेगा। तो यहाँ पे कैसे हुआ? मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, माइनस के प्लस 0 कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आप लोग देखें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c. The values of a, b and c. In each case, there are some questions given below. उस क्वेश्चंस को ax plus by plus c के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करने के बाद एबीसी की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। मींस क्या कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म अभी हम लोग लिखते थे ax plus by plus c is equal to 0 और लिखे थे where a is not 0 b is not 0, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस फॉर्म में बनाना है, आगे ये नहीं लिखा है कि a और b 0 ना हो। a और b तो आप यहाँ से पाएंगे, क्वेश्चन से पाएंगे, ठीक है ना। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बट ये कंपल्सरी नहीं है कि ए और बी 0 ना हो। ए और बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन से मिले, इस बात पर ध्यान देना है। मिला के इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देयर आर 8 क्वेश्चंस। तो मैं पहले ही पार्ट से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट पार्ट नंबर 2 है का फर्स्ट पार्ट है 2x plus 3y is equal to 9.35 बार। केवल 5 के ऊपर बार है। करना क्या है, केवल इस फोटो से इसको मैच कराना है। मीन्स जैसे ये लिखा है वैसे ही इसको लिखना है। कैसे लिखा है, हर जगह प्लस का टर्म है, राइट साइड में 0 है, राइट साइड में कोई नंबर नहीं है, एक्स के साथ में कोई नंबर है, वाई के साथ में कोई नंबर है, कांस्टेंट टर्म है, सब में प्लस लगा हुआ है। वही काम यहाँ भी करना है, उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए क्या बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको इधर लेके आइए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 2x plus 3y इधर आने को हो जाएगा -9.35 बार इज इक्वल टू 0। एक तो मैचिंग कर लिए, इक्वल 0 इधर हो गया, बट अभी हर जगह प्लस नहीं है, हर जगह प्लस नहीं है, तो प्लस लगा करें क्या प्रॉब्लम। 2x plus 3y प्लस इसको ब्रैकेट में कर दो क्योंकि माइनस से बनने वाला है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों मैच कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ax ये हो गया a, by प्लस c। तो एक आंसर आपका यहाँ पे आ चुका है ax प्लस by प्लस c के फॉर्म। अगर आ गया तो बताइए a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो कोफिशिएंट ऑफ x होता है a, कोफिशिएंट ऑफ y होता है b और कांस्टेंट टर्म c। लिखेंगे हेंस a is equal to 2, b is equal to 3 and c is equal to -9.35 बार, -9.35 बार। ठीक है, एकदम आसान है। इसी को देखते हुए ऐसे ही लिख देना है। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, या तो मैं नेक्स्ट पार्ट करूं। नेक्स्ट चले, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसका मैं सेकंड पार्ट कर देता हूं, ठीक है। सेकंड पार्ट है x माइनस वाई अपॉन 5 -10 इज इक्वल टू 0। कितना क्लियर हुआ, x माइनस वाई अपॉन 5 -10 इज इक्वल टू 0। अब इसको इस फॉर्म में लिखना है तो x तो ठीक ही है, यहाँ पर x हो गया, यहाँ पे क्या हो सकता है 1, कोई नंबर लिखना है तो 1 इंटू एक्स तो आप लिख ही सकते हैं। फिर देखिए यहाँ तो -1/5 है, -1/5 इंटू वाई, ठीक है। वेरिएबल को अलग कर लेना है, कोएफिशिएंट को अलग कर लेना है। तो माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1/5 वाई हो गया, -10 इज इक्वल टू 0। अभी भी प्रॉब्लम ये है,
यहाँ तो ठीक है इक्वल टू 0, बट प्रॉब्लम क्या है, ये माइनस हटाना है हमको। क्या लिखेंगे, 1 × x कर दो प्लस, ले जाओ ब्रैकेट में, -1/5 × y प्लस ले जाओ ब्रैकेट में -10 इज इक्वल टू 0। जब भी नेगेटिव आपको मिल जाए प्लस लगा के उसको ब्रैकेट में कर दो, तो -1/5 हो गया, ये -10। देखिए ax अब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप लोग बताइए, 1। b की वैल्यू -1/5 एंड c इज इक्वल टू -10। ठीक है, गुड। उसके बाद और देखते हैं हम लोग, इसका जो है फोर्थ और फिफ्थ सिमिलर है, तो फोर्थ और फिफ्थ में एक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए फोर्थ पार्ट, फोर्थ है x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y, इनसे इनको मैच कराना है। ठीक है, क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज, इसको पहले ट्रांसपोज करिए 3y को लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या बन जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। हो गया, बट यहाँ पे दो ही टर्म है, जबकि यहाँ पे आपको तीन दिख रहा है। एक टर्म बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं होनी चाहिए। क्या बन जाएगा, x माइनस को साथ में पहले प्लस कर दो, ठीक है ना, प्लस करना है माइनस ब्रैकेट में, और साथ में यहाँ पे नंबर भी लाना है। यहाँ हो जाएगा 1 × x, 1 × x हो गया ax, प्लस होगा b, कर दो उसको ब्रैकेट में, -3y प्लस c, जीरो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, जीरो प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ax प्लस by प्लस c, ये हो गया a b, लीजिए आंसर, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसका सिक्स्थ पार्ट एंड एट्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसकी तरह बनाना है। अभी तो ऐसे ही लग रहा है, देखिए, बट यहाँ पे एक टर्म की कमी है, 3x है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे y नहीं है, तो y आप लगा लो अपने मन से, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब भी इसको आप, यहाँ पे था नहीं, ये एब्सेंट था, अगर आप लाए हो, केवल क्या लाए हो, केवल फेक लाए हो, रियली में आप लेके नहीं आए हो, क्या किए, 0 से मल्टीप्लाई कर, समझ आ रही बात, मीन्स यहाँ पर प्रेजेंट तो हुआ, बट क्लास से बाहर खड़ा है, कोई उसका फायदा नहीं है, लेट आया क्लास से बाहर कर दिए, तो प्रेजेंट होने के बाद भी क्या है, एब्सेंट है। मीन्स अगर कोई वेरिएबल एब्सेंट है, उसको वहां पर लाना है, प्रेजेंट करना है, तो आप उसको ला दो, साथ में 0 से इंटू कर दो, उसकी कुछ वैल्यू नहीं रहेगी। बट हमारा इस तरीके दिख रहा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, इस तरीके से हमको शो करना होता है। तो a तो ठीक था, ये हो गया ax, ये हो गया, y नहीं था, y ला दिया मैंने, 0 से इंटू कर दिया, ये हो गया b और ये हो गया c। सबको समझ में आया, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 2। ठीक है, a b c, एक लास्ट पार्ट से कर लें तो ये 4.1 कंप्लीट हो जाएगा, इसका एक लास्ट पार्ट। आप लोग भी साथ में नोट्स बनाते रहिए, ये नहीं पेंडिंग में छोड़ दीजिए। ठीक है, आपका नोट्स जो इसमें पढ़ा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपका कंप्लीट होता रहेगा। एट्थ पार्ट, एट्थ पार्ट इज 5 इज इक्वल टू 2x, 5 इज इक्वल टू 2x। पहला काम क्या होता है, राइट साइड जीरो बनाइए, इसको उधर लेके चले जाओ, तो क्या बन जाएगा, 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब करना क्या होता है, पहले x आता है, पहले x लिखो,
तो -2x लिख दो पहले, फिर y आता है, y नहीं मैंने छोड़ दिया, क्लास में क्या आता है कांस्टेंट, देखिए पाई कांस्टेंट इसी ऑर्डर में लिखना है, x y तब कांस्टेंट। तो 2x माइनस में पहले आ गया, साइन के साथ लिखते हैं अगर माइनस है तो, -2x कांस्टेंट प्लस y, बीच में क्या आएगा 0 इंटू वाई, जो अभी हम लोग सीखे थे। जो वेरिएबल नहीं है तो 0 इंटू करके लिख दो, इस फॉर्म में हो जाएगा जब भी आपको करना हो। ठीक है, इज इक्वल टू 0। हाँ, केवल 0 ऐसे आप लिख देखिए, आप लेकर। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए -2 कर दो ब्रैकेट में, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई -2, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 5। एक बात और ध्यान दें, इसे मैंने यहाँ पे किया था, यही चीज सेम इधर देखिए, इसको आप चाहो थोड़ा चेंज भी कर सकते हो, तो इसका आंसर अलग अलग आ सकता है। कैसे, यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पर था 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, इसी चीज को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं ओवरऑल, तो क्या बन जाएगा देखिए, ये हो गया -5, ये हो गया प्लस 2x इज इक्वल टू 0। जीरो में माइनस से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस से मैंने ओवरऑल मल्टीप्लाई कर, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, x को लिखना है पहले, तो क्या बन गया 2x, फिर नंबर को बाद में, -5 यहाँ पर, 0 y तो है नहीं, तो 0 इंटू वाई यहाँ पे आ गया। ठीक है, 2x नंबर लास्ट में, बीच में y, तो y तो था नहीं, 0 इंटू वाई इक्वल टू 0। अब इसको, ये हो गया 2x प्लस 0 इंटू वाई, ये प्लस ब्रैकेट में -5 इज इक्वल टू 0 हो जाए। अब यहाँ से देखिए a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 0 आ गई, c की वैल्यू -5 आ गई। देखिए दोनों में चेंज आ गया, यहाँ पे a -2 था, यहाँ पर c -5। तो कभी कभी मान लो एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है तो डिफरेंट भी लगता है आंसर, तो आपको ये चेक कर लेना है माइनस से मल्टीप्लाई करके दूसरा आंसर भी आ सकता है, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान देनी है। मान लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो ऑप्शन में ये ना हो, ऑप्शन में ये दे दिया गया, तो आप कहोगे ऑप्शन में है ही नहीं, और ऑप्शन में क्या हो, नन ऑफ दीज, उस पर आप लगा दोगे तुरंत। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। क्या चीज, क्या चीज, हाँ, माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर, तो ये बन जाएगा देखिए, यहाँ प्लस बन जाएगा 0। इट मीन जब भी आंसर आप कर लो, इसमें भी आप अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर ये आ सकता है। देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करिए, क्या बन गया 2, जीरो पे कोई फर्क नहीं, यहाँ पे क्या बन गया -5। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे भी आंसर एग्जाम में आ सकता है। कौन बात आई, इट मीन जो आपका आंसर आया हुआ है उसका साइन चेंज कर दो, वो भी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, ठीक है, क्लास का टाइम ओवर हो गया, थैंक यू फॉर द क्लास।